आज विषय है ईवीएम। साथियों, जब तक हमारे लाखों संगठन बने हैं और ईवीएम के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है। जब ईवीएम नहीं तो मोदी सपना हो जाएगा। तो हमें सभी संगठनों को मिलकर ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि वो इतनी कम संख्या में रहते हुए भी वो हर जगह कैसे जीत जाते हैं। यही अगर उदाहरण आपको पुलिस थाने में चले जाइए या किसी विभाग में चले जाइए, आपको मिल जाएगा। आप कितना भी सच्चा कार्य किए हों लेकिन उसको झूठा साबित करेंगे, कितना भी सच्चे हों आपको आपके साथ कितना भी जुल्म हुआ हो, लेकिन वो जो है जुल्मकारी को निर्दोष साबित कर देते हैं। पुलिस थानों में अब जाते हैं पीड़ित होकर, लेकिन वो सुनवाई उनकी होती है जो आपको पीड़ित करता है। तो यही उदाहरण ईवीएम तो उनके हाथ में है, तो उसके साथ कितना साजिश क्यों न होती होगी। तो हमें समझना होगा जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है, और ईवीएम है कि मनवादी हावी होते जाएंगे। क्योंकि ईवीएम को हटाने के लिए सभी संगठनों को एकजुट होना होगा, सभी को आवाज़ उठानी होगी। नहीं तो किसी भी बहुजन समाज के किसी भी नेता को कितना भी फेमस हो, चर्चित हो, कितना अच्छा बोलने वाला हो, कितना जोशीला भाषण देने वाला हो, कितना ज्ञानी हो, कितना बुद्धिमान हो, वो जीत नहीं सकता है। क्योंकि जीतने की मशीन तो इनके हाथ में है। रखवाली करने वाला वही, गिनती करने वाला वही, चुनाव कराने वाला वही। तो भैया जीतोगे कैसे? तो इसके लिए ईवीएम पे पहले जरूरी है ईवीएम को हटाने की। अगर 2024 से पहले बहुजन समाज आक्रामक होता है ईवीएम के लिए, तभी उसको कामयाबी मिलेगी। देखिए जो चुनाव हुआ 2023 का 5 राज्यों में, किस तरह से ईवीएम का कहीं न कहीं खेल हुआ है। लेकिन इतना कैसे वो जीत जाते हैं, हर बार जीत रहे हैं, हर बार कहीं प्रचार भी नहीं करते इतना। और हमारे लोगों की बहुजनों की पार्टी इतना पैसा खर्च करती है, लोग अब वैसे चले जाते हैं, बिना बुलाए लोग जाते हैं सुनने के लिए, अपने पैसे खर्च करके लोग सुनते हैं। समाज के काम में सभी लोग लगे होते हैं, फिर भी वो हार जाते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि हमारा वोट जा कहाँ रहा है। यही कोई साबित नहीं कि उनका वोट कहाँ गया, यही साबित नहीं, कोई प्रूफ नहीं है कि उनका वोट सही से गिना जा रहा है कि नहीं। तो हमें बहुजनों को एकजुट होना होगा। जब तक ईवीएम है तब तक इन मनवादी सरकारों को हराना मुश्किल है। इसलिए किसी नेता का दोष नहीं, किसी पार्टी का दोष नहीं, क्योंकि बीमारी तो ईवीएम की है। भाई ईवीएम की नस काटोगे तभी काम होगा, क्योंकि बीमारी तो ही है। क्योंकि आज तो राजा जो है ईवीएम से पैदा हो रहा है, क्योंकि ईवीएम उनके हाथ में है, तो ईवीएम उनके कंट्रोल में है, तो जिसको चाहे वो जिसको जिता सकते हैं। तो इसके लिए लोगों की एकजुट होकर इस ईवीएम को बंद करना होगा, ईवीएम को हटवाना होगा, तभी कामयाबी होगी। चुनाव लड़ने से पहले बहुत बड़ी बहादुरी ये है कि ईवीएम को हटा दें, तो समझो वो जीत गए हैं।
के दिन ईवीएम हटा देंगे उस दिन बहुजन जीत जाएगा। पूरे धड़ल्ले के साथ बिना प्रचार किए वो जीत जाएगा। उनका साम दाम दंड भेद सब खत्म हो जाएगा। अंधविश्वास पाखंड सब खत्म हो जाएगा। जातिवाद खत्म हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम करना सब उनकी ये आदतें खत्म हो जाएगी। धर्मवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ईवीएम के द्वारा वो हावी हो रहे हैं और सत्ता में हैं, तो हर किसी का वो षड्यंत्र रच रहे हैं। अब इस षड्यंत्र को रचने के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये ईवीएम है तब तो बहुजन सत्ता में नहीं आएगा। सत्ता में नहीं आएगा तो उसके ऊपर कोई पेशाब कर देगा, कोई नंगा घुमा देगा, औरतों को कोई बलात्कार करेगा, लूटपाट करेगा, किसी की जमीन छीन लेगा, किसी के घर द्वार छीन लेगा, किसी को दिन दहाड़े मारे पीटेगा, किसी को जातिवादी अपमान करेंगे। हर तरह से वो पीड़ित होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, सरेआम उठेगा सर पे। अब तो जीते हुए हैं, देखिए कैसे उत्पीड़न शुरू हो जाता है। तो इसके लिए रोकने के लिए बहुजनों को एकजुट होना होगा। सभी इतने बड़े इतने लाखों संगठन हैं, इनको ईवीएम के खिलाफ आवाज उठानी होगी। जब तक ईवीएम नहीं हटाएंगे, चाहे कोई भी नेता है या कितना भी फेमस हो जाए, कितना भी बड़ा नेता हो, उसको ये हरा देंगे। क्योंकि जीता हुआ को गिनती तो उनके हाथ में है। जब उनके हाथ में है तो कैसे आप जीत पाओगे? चाहे लाख तुम पैसा खर्च किए हो, लाख मेहनत की हो, लाख पसीना बहाया हो, लाखों भीड़ जुटा दी हो, करोड़ों भीड़ जुटा दी हो, फिर भी आप एक सीट भी नहीं पा रहे हो। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ईवीएम गड़बड़ कर है। क्यों वही एक दूध के धुले हैं जो हमेशा जीत रहे हैं, वही इतना है। इतना पब्लिक जो है विरोध करने के बावजूद भी वो कैसे जीत रहे हैं? इतना जुल्म जातियाँ हो रही, जातिवाद, लोग परेशान हैं, भूख से परेशान है, गरीबी से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, फिर भी वो कैसे जीत रहे हैं? इसका मतलब है कहीं न कहीं ये ईवीएम को हैक करके कंट्रोल किया गया है और ईवीएम के द्वारा ही ये साजिशें रची जा रही है। तो हमें बहुजन समाज को उठ खड़ा होना होगा। जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, तब तक बहुजन समाज जीत नहीं सकता। इसलिए सभी संगठनों को आगे आकर इस ईवीएम के लिए लड़ना होगा। अगर बहुजनों को जिताना है, बहुजनों को सत्ता में आना है, तो किसी भी SC SC OBC माइनॉरिटी कोई भी नेता हो इस समाज का, उसको अगर सत्ता लेनी है तो ईवीएम को हटानी होगी। और इसके लिए सब लोग, सभी जनता रोड पे आना होगा, तभी ये काम होगा। क्योंकि अगर किसी पार्टी का मजबूरी है चुनाव आयोग के डर से, तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये संगठनों को कौन सा डर है? जो संगठन है इनसे कौन सा डर है? ये तो खुलेआम अपनी बात रह सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, इनके पास तो अधिकार है। तो लाखों संगठन आके इसके लिए एक मंच पे आए और एक जगह पूरा ईवीएम के खिलाफ ही जब तक हटे ना, तब तक इतना आंदोलन कर दो कि ईवीएम हटाने के लिए लोग मजबूर हो जाए, जनता में आक्रोश फैल जाए, ताकि ईवीएम को हटाना पड़े और बैलेट पेपर से चुनाव हो, तभी शांति हो। क्योंकि जब तक ईवीएम है तब तक ये नाम मोदी के दे रहे हैं, नहीं तो काम ईवीएम का है। मोदी में इतना क्वालिटी नहीं, लेकिन ईवीएम में क्वालिटी है। ईवीएम अपना नंबर बता रही है, तो ईवीएम को ही हटाना होगा। इस बीमारी जो बहुत बड़े भयंकर बीमारी है, बाबा साहब ने कहा कि बीमारी भयंकर हो तो इसको तगड़ा इंजेक्शन लगना चाहिए, लाइलाज हो जाए तो वैसा ही इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक ये
कभी नहीं हारेंगे। इसलिए ईवीएम को हटाने के लिए सभी बहुजन समाज को आना होगा। तभी वो किसी पार्टी का दोष नहीं, किसी नेता का दोष, बल्कि ईवीएम के खिलाफ उठ खड़े होना होगा, तभी कामयाबी होगी। धन्यवाद। जय भीम। अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुजन मीडिया आपका स्वागत है।